रामायण का पेज नंबर 73 और 74। ओ मंगल भवाना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु बीरदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कहीं परिचारन धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बड़ू पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जेहि, सोई करिहि कल्याण। ओ दीनी दयालु बीरदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अभी जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु दे हूँ। करे सोत पूजे ही मिलही महेशु, आने उपाय न मिटी कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर भेष हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम्हें तजहूँ आशंका, सबहि भति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरषि मने माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयने भरि बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उड़िलाई,
गद गद कंठ न कछु कहीं जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगल भवानाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सुनहि मातु मैं दीखिया से सपन सुनावऊँ तोहि, सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेश मोहि, ओ दीनी दयालु वीर संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मांड ने ऐसा उपदेश दिया है, करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि सुनिया है मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दो से नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु से जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाए हूँ गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुखी आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मंगल भवनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, वेद शिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। दीनी दयालु बीरद संभारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी। तब वेद ऋषि राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उड़े धरी उमा प्राणपति चरेणा, जाई बिपिने लागी तपु करेणा। अति सुखी मारे न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। मंगल भवनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उदीनी दयालु बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।